नरेंद्र मोदी जी सबसे कमज़ोर, सबसे डरे हुए पीएम आज़ाद हिंदुस्तान में हुए। 10 सालों में उन्होंने किसी मुद्दे पर बात नहीं किया। किसान इतने मर गए उस पर चर्चा नहीं की, बेरोजगारी हो गया इस पे चर्चा नहीं की, इकोनॉमी कोलैप्स कर गया इस पे चर्चा नहीं की। इतनी गाली देने के बाद थूक फेंक करके क्यों चाट लिए? काहे नीतीश कुमार? जब मैं जानता हूं कि वो नीतीश कुमार जी को समाप्त करेंगे। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, जाप सुप्रीमो वो पूर्व सांसद पप्पू यादव सहरसा पहुंचे। सहरसा जो कोर्ट में उनकी पेशी थी, किसी एक मामले में पेशी के लिए पहुंचे हुए थे और कोर्ट में पेशी के बाद देखिए पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा कि पूरे आज़ाद भारतवर्ष में सबसे डरे और डरपोक प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है। साथ ही साथ नीतीश कुमार से लेकर तमाम नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी सबसे कमज़ोर, सबसे डरे हुए पीएम आज़ाद हिंदुस्तान में हुए। इतना कमज़ोर, इतना डरा हुआ इंसान और सत्ता के लिए इतना लोभ। मैंने लाइफ में सत्ता के लिए कुछ भी करना, राम मंदिर को भजाने की कोशिश की गई। जब चारों शंकराचार्य ने विरोध किया और देश में लोगों ने यह देखा ये तो मूर्ति किसी व्यक्ति ने बनाया है, कोई पौराणिक मूर्ति तो थी नहीं और है नहीं, तो आश्चर्य वाला ये बात हो गई कि राम मंदिर को लोगों ने आस्था से जोड़ा और नरेंद्र मोदी की राजनीति को तिलांजलि दे दी। तो उसमें भी वो थक गए। यदि पहले बार पुलवामा को भजाने की कोशिश की गई, इस बार राम मंदिर को भजाने की कोशिश की गई। हमेशा नफरत की राजनीति, हमेशा डिवाइड एंड रूल की राजनीति पर, जो हिटलर का एक डिवाइड एंड रूल की राजनीति थी, उसी तरह की इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा नरेंद्र भाई मोदी जी की रही। 10 सालों में उन्होंने किसी मुद्दे पर बात नहीं किया। किसान इतने मर गए उस पर चर्चा नहीं की, बेरोजगारी हो गया इस पर चर्चा नहीं की, इकोनॉमी कोलैप्स कर गया इस पे चर्चा नहीं की, महिलाओं के एजुकेशन पे चर्चा नहीं की, बिहार के विशेष राज्य और विशेष पैकेज पे चर्चा नहीं की, कोसी सीमांचल पूर्णिया इस इलाके के बाढ़ से हाई डैम पे चर्चा नहीं की, इस इलाके से पलायन करता है उस पर चर्चा नहीं है, इस इलाके में मक्का और मखान चाय पत्ती पर फैक्ट्री होनी चाहिए इस पर चर्चा नहीं है। कि नीतीश कुमार, यदि राम मंदिर पर उनको भरोसा होता तो 10 दिन पहले मध्य प्रदेश में उन्होंने नीतीश कुमार को गाली दी और गाली ऐसा वैसा नहीं दी, बोला कि यह व्यक्ति देश का नाम दुनिया में शर्म से झुका दिया भाषा के कारण। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जाति को के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, हम चाहते हैं गरीब अमीर। नीतीश और कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर के कहा गया कि ये जातीय आधार खेलता है। तीसरा, उन्होंने कहा ये दलित विरोधी है, मांझी और चिराग को गाली देते हैं। भैया मैं पूछता हूँ, इतनी गाली देने के बाद थूक फेंक करके क्यों चाट लिए? काहे नीतीश कुमार? जब मैं जानता हूँ कि वो नीतीश कुमार जी को समाप्त करेंगे, इसमें कोई किसी को वो बख्शे हैं। जो बीजेपी को सबसे ऊंचाई पर ले गया बाला साहब ठाकरे, उसको बख्शे, अटल जी को छोड़े, अडवाणी जी को बख्शे, गडकरी को बख्शे, उमा भारती को क्या किया, रितंबरा को क्या किया, शिवराज चौहान को क्या किया, वसुंधरा राजे को क्या किया? ये किसके हैं? पहले तो आप ये समझिए, ये सिर्फ सियासत के हैं। तो आपने सुना क्या कुछ जाप सुप्रीमो वो पूर्व सांसद पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल की बात बता रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 10 साल में क्या किए हैं, ना ही किसानों के हित की पर काम किया गया, ना ही सीमांचल की समस्या दूर हुई, ना ही कोसी की समस्या दूर हुई, ना ही बेरोजगारी दूर हुआ,
ना ही एजुकेशन पे कोई बात की गई, एजुकेशन पर कोई काम किया गया। ये तमाम जो बातें हैं वो पूर्व सांसद वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कह रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं और पीएम से सवाल भी पूछ रहे हैं। बड़ा लगा आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेस पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेस पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।